अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने ग्राफिंग स्टार्ट की है। मैंने लीनियर फंक्शन आपको प्लॉट करना सिखाया है, मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको प्लॉट करना सिखाया है। और आज मैं एक्चुअली आपको सिखाऊंगा कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक फंक्शन जो मैंने प्लॉट किया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेस आपके पास होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन का। अब बेस से क्या मुराद है? एक्चुअली कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो बेसिकली किस शक्ल का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, वो इसी शेप का आपके पास होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इस शेप को लेफ्ट राइट या लेफ्ट मूव करें या अप या डाउन लेके जाएं। या कभी कभार आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का ये भी मतलब होता है कि इसका रिवर्स ग्राफ बनाएं। अब ये सब कंडीशन कब होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब की सब कंडीशन आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा ग्राफ, एक सिंपल सा फंक्शन है दिस वन, क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x-4। इसको मैं एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, और वो स्पेशल फॉर्म बेसिकली इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है। y मैं इसको f ऑफ x भी कह सकता हूं, एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab, और मैं क्या कर रहा हूं, प्लस का 1 लिख रहा हूं और माइनस का 5 लिख रहा हूं। 1 का स्क्वायर, दूसरे अल्फाज में मैं क्या कर रहा हूं, आपको इसको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और -5 आपके पास आ गया। और ये फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, ये कुछ ये फॉर्मेशन है, ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी। इसमें ए बी सी क्या होते हैं ये मैं आपको तफसील से बात करूंगा, पर अभी मैं आपको ये वाला फंक्शन या ये वाला फंक्शन एक ही बात है, इसकी ग्राफ दिखा रहा हूं और वहां से कुछ डिस्कस करूंगा आपसे। तो चलें इसका ग्राफ देखते हैं। दिस वन, ये इसका ग्राफ है। अच्छा, आप नोटिस करें ये ग्राफ, इस वाले ग्राफ को और इस वाले ग्राफ को आप क्या करें, जस्ट कंपेयर करें। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात समझाता हूं। अच्छा, यहां पर b की वैल्यू अगर मैं नोटिस करूं, एक्चुअली b की वैल्यू -1 है। आप अगर नोटिस करें, अगर b की जगह -1 रखेंगे तो यही वाली फॉर्मेशन आ जाएगी। b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -5 है। एक्चुअली ये वो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मदद करती हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन अब किस तरह से मदद करती हैं, चलें आपको बताते हैं। b की वैल्यू -1, अगर -1 है तो इस ग्राफ में ये जो आपके पास मैंने बेस ग्राफ बनाया है, तमाम क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ, ये क्या करेगा, इस ग्राफ को एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। नोटिस करें, इसने इसको लेफ्ट साइड पे मूव किया। और ये जो c है, अगर आप कंपेयर करें c को, c की वैल्यू इस वक्त -5 है। c क्या करेगा, आपके पास इसको एग्जैक्टली 5 नीचे लेके जाएगा। अच्छा, ये लेफ्ट मूव किया और 5 नीचे लेके गया, 1 2 3 4 5। नोटिस कीजिए ये यहां से यहां पर आ गया। और ये जो a होता है, ये जो a इस वक्त 1 है, दोनों के पास 1 ही है, इसका भी 1 ही है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लॉट किया है। तो ये a क्या होता है, ये ग्राफ को स्ट्रेच करता है। ये मैं सिखाऊंगा आपको कि a बेसिकली क्या कर रहा होता है, स्ट्रेच किस तरह से कर रहा होता है, वो मैं वर्किंग सिखाऊंगा। पर नोटिस कीजिए, मैंने इस ग्राफ को अगर इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है तो ये मुझे इस ग्राफ को इस ग्राफ में ट्रांसफॉर्म होने की टेक्निक समझा रहा है। b, जो b की वैल्यू होती है वो ग्राफ को या तो लेफ्ट मूव करवाती है
या राइट मूव करवाती है, और ये जो सी होती है ये ग्राफ को या तो अप मूव करवाती है या डाउन मूव करवाती है, और ये जो ए होता है ये ग्राफ को या तो ये ओपन करवाता है मजीद, या ग्राफ को और कम कर देता है, शॉर्ट कर देता है आपके पास, और कम कर देता है। चले आइए इसी की प्रैक्टिस हम और करते हैं। मैं क्या करता हूं, ये वाला ग्राफ आपको हटा देता हूं, और अब मैं ए बी सी, ये देखें इस वक्त अगर आप नोटिस करें, ये ए है, ये बी है, अगर मैंने जो आपको डिस्प्ले दिखाया हुआ है, ए है, बी है और सी है। इस वक्त ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो आप ये नया ग्राफ देखें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, यानी ये जो ग्राफ है ये क्या है, अगर मैं इस फंक्शन को कह रहा हूं एफ ऑफ एक्स या कोई और नाम दे दूं जी ऑफ एक्स, तो नोटिस करें 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, यानी इस ग्राफ को इसने एक मूव किया, क्योंकि बी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये राइट साइड पे मूव करेगा एक इसको, तो एक राइट साइड पे इसने मूव करवाया है, यानी इसने राइट साइड पे एक मूव करवाया, और सी की वैल्यू 1 है तो ये एक इसको ऊपर लेके चला गया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी की एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखिए मैं वैल्यूज चेंज करूंगा, मैं क्या करूंगा, अब वैल्यूज चेंज करूंगा। जैसे ये ए की वैल्यू इस वक्त ए है तो मैं ए को चेंज कर रहा हूं, और नोटिस कीजिएगा ए को चेंज करने से क्या होगा। देखिए मैं ए को चेंज कर रहा हूं, और ये मैं बेसिक वाला ग्राफ अब हटा रहा हूं, बेसिक वाला ग्राफ में क्या कर रहा हूं आपके पास हटा रहा हूं, और ये अब मैं जो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला ग्राफ है ये दिखा रहा हूं आपको, और मैं ए को चेंज कर रहा हूं। जब मैं ए को चेंज कर रहा हूं, ए की वैल्यू पॉजिटिव कर रहा हूं, यानी ए की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ श्रिंक हो रहा है। यानी ए की वैल्यू पॉजिटिव बढ़ाने से क्या होता है, श्रिंक होता है। और अगर ए की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, 0 और 1 के दरमियान कर रहा हूं, देखो अब ये 1 से छोटी, 0 और 1 के दरमियान कर रहा हूं, तो ग्राफ देखें बढ़ रहा है, 0 पे तो बिल्कुल, और नेगेटिव पे क्या, नेगेटिव साइन से क्या कर रहा है, ग्राफ उसको डाउन लेके जा रहा है, यानी नेगेटिव साइन पर इसी को रिवर्स कर देगा ग्राफ, नेगेटिव साइन पे रिवर्स कर देगा। और देखें अब 1 से बड़ी, -1 से बड़ी वैल्यू, तो ग्राफ क्या हो रहा है आपके पास, श्रिंक, कम हो रहा है आपके पास। सो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि ए की वैल्यू क्या करती है, ए की वैल्यू जस्ट ग्राफ को श्रिंक करती है, अगर ए नेगेटिव होगा ग्राफ डाउन साइड पर हो जाएगा। अच्छा सी की वैल्यू नोटिस कीजिएगा, सी जैसे मैंने आपको बताया था, सी सी अप और डाउन करता है, तो देखिए सी को अगर पॉजिटिव करूंगा तो अप ले जाएगा, और अगर मैं सी को नेगेटिव करूंगा तो वो क्या करेगा, डाउन ले जाएगा उसको। तो आई होप सी का आइडिया भी आपको आ गया है। और बी, जैसे मैंने बी कहा था, बी आपको लेफ्ट या राइट, अगर मैं पॉजिटिव करूंगा तो बी लेफ्ट लेके जाएगा उसको, और अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो बी उसको राइट लेके जाएगा। तो एक बार फिर इसकी प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। देखें ए क्या करेगा, ए, मैं ए की मूवमेंट दिखाता हूं। ए क्या करेगा, अगर नेगेटिव होगा, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो श्रिंक करेगा, और अगर 0 से -1 से 1 के दरमियान की वैल्यू होगी तो उसको लार्ज करेगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो डाउन कर देगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो डाउन कर देगा। ये देखें ए वर्क करके हुए दिखा रहा है, ए का मैं प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं। ओके नाउ अब देखें सी क्या करेगा, सी इसको अप लेके जाएगा या सी इसको डाउन लेके जाएगा। तो सी इसको या तो अप लेके जाएगा या इसको डाउन लेके जाएगा, ठीक है। और बी क्या करेगा, इसको लेफ्ट, अगर पॉजिटिव होगा बी की वैल्यू तो लेफ्ट लेके जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा बी की वैल्यू तो उसको राइट लेके जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास समझ आ गई है आपको। उम्मीद करता हूं हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में को, ये अगर फंक्शन है, इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो हम ग्राफ की बहुत सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियोस आपको समझ आई होगी, ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया आपके पास आ गया होगा। यहीं तक रखते हैं, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।